नमस्ते दोस्तों, DQ प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में बाप्पा हमारे घर आने वाले हैं और ये 10 दिन जब बाप्पा हमारे साथ होते हैं तो ये दिन हम सबके लिए बहुत खास होते हैं। लेकिन क्योंकि इस साल कोरोना ने कहर मचा रखा है तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि इस साल सेलिब्रेशन के वक्त आप अपना और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। आपको पता है मुझे क्या सूझ रहा है? सुनिएगा। हाँ, बाप्पा आएंगे हमारे प्यारे, करेंगे विघ्न दूर सारे, लगाएंगे जय श्री गणेश का नारा, कोरोना अब वक्त बुरा होगा तुम्हारा। वाह, इट्स नाइस ना। काश ऐसा ही हो। मेरी तो इस साल यही कामना है कि बाप्पा आएंगे और अपने साथ कोरोना को ले जाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि हम बाप्पा की स्थापना क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर आप बाप्पा में विश्वास रखते हैं, हर साल बाप्पा की स्थापना करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम बाप्पा को क्यों बिठाते हैं। हम सभी जानते हैं कि लोकमान्य तिलक जी ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक गणेशोत्सव का एक विराट रूप दिया, ताकि अलग अलग हिंदू समाजों को एक साथ लाया जा सके, समाज में एकता बढ़े और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जा सके। लेकिन गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना तो युगों युगों से चलती आ रही है। इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, भारत और चीन की सीमा पर उत्तराखंड के आखिरी हिस्से में बद्रीनाथ धाम से करीब 3 किलोमीटर दूर माना नामक एक गांव है, जो भारत का आखिरी गांव है और इसी गांव में वेदव्यास गुफा है। हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक इसी गुफा में महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत काव्य की रचना अपने मन में कर रखी थी, लेकिन उसे लिखने के लिए वे असमर्थ थे। इसी कारण वे ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि एक काम एक ही देवता कर सकती है, वो है श्री गणेश जी, क्योंकि गणेश जी ही बुद्धि के देवता है और पूरे ब्रह्मांड में उनके जितना ज्ञानी कोई नहीं है। अतः व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना करते हुए कहा, लेखको भारत स्यास्य भव त्वं गणनायक मयो प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च। मतलब, हे गणेशा, जिस महाभारत काव्य की रचना मैंने अपने मन में कर रखी है, कृपया आप उसके लेखक बन जाइए। तब गणेश जी ने कहा, श्रुत्वैत प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणम लिखतो नावतिष्ठेत तदा श्याम लेखको ह्यहम्। मतलब, व्यास जी, अगर लिखते समय पल भर भी मेरी लेखनी ना रुके तभी मैं आपका लेखक बनूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी ने व्यास जी को एक तरह से चैलेंज दिया कि काव्य बताते वक्त आप बीच में पॉज नहीं ले सकते। और व्यास जी भी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने इस चैलेंज को मान लिया। और तब व्यास जी ने कहा, व्यासोप्युवाचितम देवम बुद्ध्वा मा लिखित्वचित्। मतलब, हे देव, आप भी किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखिएगा। अब गणेश जी के पास व्यास जी की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने कहा, ओमित्युक्त्वा गणेशोपि बभूव किल लेखकः। मतलब, गणेश जी ने ओम कहते हुए व्यास जी के काव्य के लेखक बनने की सहमति दे दी। और फिर व्यास गुफा से कुछ दूर गणेश गुफा में बैठकर महाभारत लिखने का कार्य शुरू हुआ। अब क्योंकि गणेश जी की शर्त के मुताबिक काव्य बताते वक्त रुकना मना था, तो व्यास जी काव्य बताते बताते बीच में कुछ ऐसी उलझी हुई रचना बताते थे कि गणेश जी को उसे समझने में वक्त लगे। और कहा जाता है कि ऐसा करते करते, क्योंकि गणेश जी को सब कुछ समझकर लिखना था, व्यास जी उनसे कई साल आगे निकल गए और कई साल आगे का काव्य दिमाग में रखकर उसे याद करते हुए गणेश जी ने अपना लेखन कार्य शुरू रखा। इसी कारण से गणेश जी को लिखते समय बीच में थोड़ी देर भी, यानी पानी पीने के लिए भी रुकना संभव नहीं था। खाना खाना तो बहुत दूर की बात है। लगातार 10 दिन बिना कुछ खाए पिए दिन रात गणेश जी महाभारत काव्य लिखते रहे। इसी कारण से गणेश जी को थकान होने लगी और उनके शरीर का तापमान भी बढ़ने लगा। जब वेदव्यास जी ने देखा कि श्री गणेश जी के शरीर का तापमान काफी बढ़ चुका है और वो पसीने से लथपथ हो गए हैं, तो उन्होंने अपने आसपास की मिट्टी लाकर गणेश जी के शरीर पर उस मिट्टी का लेप लगाया। मगर जैसे जैसे समय चलता गया, वैसे वैसे गणेश जी के शरीर पर लगा मिट्टी का लेप सूखने लगा, जिस कारण गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण उनका एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा है और इसी कारण से हम गणेश जी की मिट्टी से बनी प्रतिमा की स्थापना करते हैं।
ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था। इसीलिए लेखन कार्य के बीच में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वेद व्यास जी ने उनकी पूजा भी की। कहा जाता है कि महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला और अनंत चतुर्दशी को महाभारत का लेखन संपन्न हुआ। कार्य संपन्न होने के बाद जब वेद व्यास जी ने देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान फिर भी बहुत बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूखकर झड़ रही है, तो उन्होंने गणेश जी को पवित्र पानी के कुंड में बिठा दिया ताकि उनके शरीर का तापमान कम हो सके, और तभी से गणपति बिठाने की प्रथा चल पड़ी। पौराणिक मान्यता ये कहती है कि गणपति की पूजा 10 दिन करके मूर्ति को 11वें दिन विसर्जित कर देना चाहिए। इसका कारण ये है कि गणपति 10 दिन की पूजा के बाद कैलाश लौट जाते हैं और इस काम में कोई बाधा न आए, इसलिए विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि गणपति अपने साथ अपने भक्तों के सभी दुख दर्द ले जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे 10 दिन वेद व्यास जी के पास जाकर उनके कार्य में आने वाली बाधाएं दूर कर कर उनका काव्य और कार्य पूरा करने में गणेश जी ने सहायता की, उसी प्रकार गणेश जी हर साल 10 दिन अपने भक्तों के घर आए और उनकी सभी परेशानियों को दूर करे। इसलिए गणेश जी की स्थापना करने की प्रथा शुरू हुई होगी और सभी भक्तों के दुख दर्द ग्रहण कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते समय वे खुद थक न जाए, इसीलिए एक भक्त का कर्तव्य करते हुए गणेश जी की थकान को मिटाने के लिए विसर्जित करने की प्रथा भी चल पड़ी होगी। वैसे गणेश विसर्जन इस बात का भी प्रतीक है कि यह शरीर मिट्टी का बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। इसीलिए हम सबको ये बात समझनी चाहिए और जैसे बाप्पा हम सबको प्यार देते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें भी सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे को सहायता करनी चाहिए और हर वक्त खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खुश रहिए। गणपति बप्पा मोरिया। थैंक यू सो मच।